आखिर ये एन है कौन? और इससे बात करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एल से बात कर रहा हूँ। एन से बात करते वक्त मेरे दिल में धक धक हो रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये शख्स एल की जगह पप्पू भी ले सकता है। एनपीए के डायरेक्टर के मारे जाने के बाद मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया था और मैं ये बात उनको बताता हूँ। मैं उसे ये भी बताता हूँ कि लॉस एंजलिस में एक ट्रेड होने वाला है जहाँ पर किडनैपर्स डेथ नोट के बदले में मेरी बहन को सही सलामत छोड़ देंगे। समझ गया। मैं अपनी एक टीम को एलए में स्टैंड बाय पर रखूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सैटेलाइट के जरिए भी मैं पूरे शहर पर नजर रखूंगा। मेरे डैड सायू को लेकर बहुत चिंतित है। वो मुझे कहते हैं कि चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन उन्हें अपनी बेटी को बचाना है। मैं नीसा को अपने साथ एलए ले जाने की बात करता हूँ जिसको सुनने के बाद वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। शायद मुझे तुम्हारी आंखों की ज़रूरत पड़े नीसा, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ चलना ज़रूरी है। नीसा पैकिंग करने लगती है क्योंकि वो एलए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मुझे एलए जाने की कोई खुशी नहीं थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे सायू की जान लेनी पड़ेगी। एलए के लिए हमारी पूरी टीम रवाना हो जाती है लेकिन हमने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि कोई भी एक फ्लाइट में ना जाए। हम सब अलग अलग फ्लाइट से ट्रैवल करके एलए पहुँच रहे थे। इस सफ़र पर मेरी बहन की ज़िंदगी और मौत टिकी हुई थी। मेरे डैड एयरपोर्ट पर थे और आइजुआ उनके साथ था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे आइजुआ के कान खड़े हो जाते हैं। कोई शख्स मेरे डैड के पीछे आकर उनसे कहता है कि उन्हें वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करनी जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। उन्हें कोई और ही फ्लाइट बोर्ड करनी है और उसका टिकट उसके पास है। आइजुआ इस बात की जानकारी मुझे देता है। घबराओ मत आइजुआ, फिलहाल उसे गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसके ऊपर नज़र बना के रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए उनके ऊपर से तुम्हारी नज़र नहीं हटनी चाहिए। क्या ये पता लगा सकते हो कि वो प्लेन कहाँ जा रहा है? वो दूसरा प्लेन भी लॉस एंजलिस जा रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। मेरे डैड उस शख्स के साथ बैठे थे जब वो प्लेन हवा में था। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक बहुत ही भयानक मैसेज आता है। उस प्लेन के मेन पायलट ने जहाज को कहीं और ले जाने के बारे में सोच लिया था। वो भी उनके साथ मिला हुआ था। अब वो प्लेन अपनी तय जगह पर नहीं जा रहा था बल्कि एक डिटूर लेने वाला था। वो पायलट कहता है कि अगर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो वो प्लेन को क्रैश कर देगा। ये खबर जंगल में आग की तरह बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई और मैं बहुत परेशान था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सारे पैसेंजर्स और पायलट्स के बारे में जानकारी पहले ही ले चुका था और मुझे कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद भी प्लेन इस तरह से हाईजैक हो गया, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अब मेरे पास एन की मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मैं एन से कहता हूँ कि सैटेलाइट फीड के जरिए प्लेन के ऊपर नजर रखी जाए और कोई भी मिलिट्री या फिर पुलिस ऑपरेशन उस प्लेन के ऊपर ना हो। हाँ ठीक है, हम उनके ऊपर सैटेलाइट फीड से नजर रखेंगे। अगर किसी और चीज में भी तुम्हें हमारी मदद चाहिए हो तो हमें बताना। एन बीच हवा में मेरे डैड के लिए एक मैसेज आता है। मेलो मेरे डैड के साथ लाइन पर था। मेलो उन्हें बताता है कि सायू की जान से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस डेथ नोट चाहिए। मेरे डैड बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपनी बेटी की जान के बदले में डेथ नोट क्रिमिनल्स के हाथ में देने वाले थे। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते और एक बाप होने के नाते वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। प्लेन एक वीरान जगह में लैंड करता है। उस जगह पर आसपास कोई भी नहीं था और सैटेलाइट फीड के जरिए एन लगातार उन पर नजर बनाए हुए था। अब तुम अपने लैपटॉप पर सैटेलाइट फीड डायरेक्ट देख सकते हो। एल अब क्या होगा लाइट? तुम ही बताओ, ऐसी जगह पर किसका बैंड बजेगा? मेरे डैड ब्रीफकेस लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अभी उन्हें जमीन के अंदर जाता हुआ एक रास्ता नजर आता है। जमीन के अंदर अब मजा आएगा। अरे नहीं, किडनैपर्स को शायद पता था कि सैटेलाइट फीड के जरिए हम उनके ऊपर नजर रखने वाले हैं। अब मैं कैसे देख पाऊंगा कि डैड क्या कर रहे हैं? अंदर जो कुछ भी होगा मुझे पता नहीं चल पाएगा। अंदर घुसते साथ ही मेरे डैड की नज़र सायू पर पड़ती है। वो एक कांच की दीवार के पीछे खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी। तभी किडनैपर्स में से एक वहाँ पर आता है और बंदूक को सायू की तरफ करके चला देता है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ ग्लास था। वो मेरे डैड से कहता है कि खाली जगह से डेथ नोट को पास कर दे। वो एक रिवॉल्विंग ग्लास ब्रैकेट था। जैसे ही डेथ नोट किडनैपर के पास जाएगी, सायू मेरे डैड के पास आ जाएगी। वो ये भी कहता है कि अगर मेरे डैड ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद छोटी सी जगह से वो सायू को गोली मार देगा। मेरे डैड आगे बढ़ते हैं और डेथ नोट खोलकर उस छोटी सी जगह से आगे सरका देते हैं। मैं बहुत परेशान था। तभी नीसा कुछ कहती है और मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ता हूँ, मैंने जैसा तुमसे कहा है प्लीज वैसा ही करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अपना
गुस्सा लड़की पर निकाल रहे हो? मीसा मुझे देख रही थी। मेरी घड़ी के अंदर डेथ नोट का जो पेज था, मैं उसको निकाल कर सोच रहा था कि क्यों ना मैं अब सायु का नाम उस पर लिख दूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। दूसरी तरफ किडनैपर कहता है कि डेथ नोट में नाम लिखने के बाद ही पता चलेगा कि ये असली है या फिर नकली। वो टेस्ट करना चाहता था। डेथ नोट में किसी का नाम लिख दिया जाता है, वो नाम और किसी का नहीं बल्कि किडनैपर्स में से ही एक का था। उसने अंदर ही अंदर चोरी की थी और ये बात उनके बॉस को पसंद नहीं आई थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा अपनी जान देकर। उन्हें तसल्ली हो जाती है कि डेथ नोट असली है। वो अब ये ट्रीट करने के लिए तैयार हो गए थे। डेथ नोट देने के बाद मेरे डैड और सायु वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारे डैड और सायु बाहर आ गए। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था जिसकी तरफ वो किडनैपर पड़ रहा था। जब तक वो हेलीकॉप्टर लैंड ना करे तुम्हें उसके ऊपर सैटेलाइट फीड से नजर रखनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए उसके ऊपर से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। क्या लगता है तुम्हें ये सब बहुत आसान है? हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे एल। अरे नहीं, ये इन्होंने क्या कर दिया? उस जगह पर एक मिसाइल लॉन्चर भी मौजूद था। हम रेडार से मिसाइल पर नजर नहीं रख पाएंगे। क्या उस मिसाइल के ऊपर नोटबुक है? मिसाइल को दाग दिया जाता है। अब डेथ नोट या तो उस हेलीकॉप्टर में थी या फिर उस मिसाइल के ऊपर थी। किडनैपर हेलीकॉप्टर में था। तभी माफिया बॉस एक ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर था हेलीकॉप्टर को बीच हवा में उड़ा देने का। अब एक बात साफ है कि वो डेथ नोट मिसाइल के अंदर ही है। जिसका डर था वही हो। सिग्नल लूज हो गया था। एक दूसरे हेलीकॉप्टर में मेरे डैड और सायु बैठकर वापस आ रहे थे। मैं बहुत ही परेशान था। मीसा मेरे लिए कोई ड्रिंक लेकर आती है और मैं उसे फेंक देता हूँ। डेथ नोट किडनैपर्स के हाथ लगने के बाद सबसे पहले उन्होंने एसपीके के सारे मेंबर्स की जान ले ली थी। किडनैपर्स के पास एसपीके के सारे ऑफिसर्स की सारी जानकारी मौजूद थी, इसलिए सबसे पहले किडनैपर्स ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एन मुझे फोन करता है। एसपीके के सारे मेंबर्स को उसने मार दिया है एल। क्या? जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो एल। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस केस के ऊपर मिलकर काम करें। शायद मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। हाँ? मुझे लगता है कि इस सब के पीछे मेलो नाम का इंसान है। वो ही ये सब कर रहा है। मेरे पास उसकी कोई लेटेस्ट फोटो नहीं है। मैं उसका असली नाम भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि 4 साल पहले वो वैनीज में रहता था, जो कि इंग्लैंड की एक ऑर्फनेज है। वटारी ने जिस जगह को बनाया था उसका नाम वैनीज था। मुझे लगता है मेलो मेरे साथ एक गेम खेल रहा है। वो देखना चाहता है कि उसमें और मुझ में सबसे पहले कौन कीड़ा को मारता है। शिनिगामीज़ की दुनिया से एक और शिनिगामी इंसानी दुनिया में आने वाला था।